अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करना चाहिए क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की क्लास में विराम चिन्ह को। इससे पहले की क्लास में हमने योजक चिन्ह तक पढ़ा था और आज हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। यह जो होता है यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, या यूं कहें कि योजक चिन्ह से दोगुना होता है। योजक चिन्ह छोटा सा होता है और ये उसका दोगुना होता है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी पद का विवरण देने के लिए या फिर संवादों को लिखने के लिए किया जाता है। क्या है कि जैसे कहीं पे कहानी में, नाटक में संवाद लिखा हुआ होता है तो उसकी जगह पे भी हम लोग यहाँ इसका प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह का। जैसे देखिए यहाँ पे मोहन, एक लड़का है जो बोल रहा है, क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो। यहाँ देखिए मोहन का जो कथन है, इसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह लगाया और उसके बाद इसने जो कहा वो कुछ लिखा। उसके बाद सोहन ने भी जवाब दिया हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद में यहाँ संवाद के बाद जैसे कोई कुछ बोल रहा है, कथन है, तो उससे पहले हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा, जैसे यहाँ हमने लिखा था कि किसी भी पद का विवरण देने के लिए, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ होता है सूचना या फिर नोट या फिर उदाहरण या फिर जैसे, तो इन शब्दों के बाद भी हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का विवरण अगर हमें देना हो, विस्तृत रूप से अगर दिखाना हो तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा कोष्ठक चिन्ह। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या फिर वक्ता के भावों को प्रकट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ होता है और उसमें कुछ मुश्किल शब्द दिए गए होते हैं। अगर कोई वाक्य है या फिर कोई कहानी वगैरह है, उसमें कुछ मुश्किल शब्द दिए गए होते हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसे कोष्ठक बना के हम लोग उसका अर्थ जो होता है आसान शब्दों में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे रवि लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य। तो ऐसे ही अगर यह किसी पैराग्राफ में या किसी कहानी वगैरह में आता है तो इसके बगल में आप यहाँ सूर्य लिख सकते हैं ऐसे ही। यानी कि इससे क्या है कि किसी भी शब्द का जिसका अर्थ स्पष्ट न हो रहा हो या फिर कोई उर्दू फारसी के शब्द हो जो कि मतलब सामान्य लोगों की समझ से बाहर हो, तो उनका अर्थ ऐसे कोष्ठक में लिख देते हैं। या फिर अगला जो हमारा था कि वक्ता के भावों को प्रकट करने के लिए, देखिए अगर कोई व्यक्ति है, राम है मान लीजिए, वो अगर बोल रहा है चले जाओ यहाँ से, तो ऐसा बोलने में उसका जो भी उसका भाव था वो बोलने से तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ हमें लिखना हो, लिख कर जताना हो, तो हम लोग कैसे जताएंगे कि उसने किस तरह से कहा। इसका तो कोई हमारे पास उपाय नहीं है ना कि हम कैसे भी जता सकें। ऐसे अगर लिखा हुआ हो, अगर यह नहीं लिखा हुआ, मान लेते हैं हम लोग एक बार कि यह नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है राम, इसने क्या कहा, चले जाओ यहाँ से, क्या इस तरह से कोई बोलेगा तो जाएगा? जिसको अगर मुझे भेजना है तो इस तरीके से कोई जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हाँ उसने किस तरह से कहा, तो ऐसे कोष्ठक में लिख देते हैं हम लोग कि उसने चिल्लाते हुए कहा या फिर आराम से कहा या फिर मुस्कुराते हुए। आपने देखा होगा कहानी या संवाद जो भी नाटक वगैरह होता है उसमें इस तरह का लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर हम लोग कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। इसका जो निशान होता है इस तरह से होता है। इसका प्रयोग जो होता है किसी भी पद की व्याख्या करने के लिए या फिर किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए, यानी कि विस्तार से अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताना है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग तो बहुत अधिकांश तो हम लोग करते ही हैं, ज़्यादातर करते हैं, लेकिन इसका नाम शायद ही बहुत कम लोगों को पता होता है या फिर नहीं पता होता है उतना कि इसको क्या बोलेंगे। विवरण चिन्ह का प्रयोग अधिकांश तक किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमें बताना है तो यहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण लिखा और इसके बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है इसकी हम लोग विस्तृत विवेचना कर सकते हैं। वैसे ही जो भी मुश्किल शब्द होते हैं या फिर कोई ऐसा चीज हो गया जैसे वाष्पोत्सर्जन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको व्याख्या करना है, विस्तार से बताना है, तो यहाँ पे हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला है हमारा विस्मरण चिन्ह। इसका निशान इस तरह से होता है। इसको हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसे हंस पद भी कहते हैं या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं कि हंस पद का दूसरा नाम क्या है या फिर विस्मरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विस्मरण चिन्ह यानी कि जो भूल गए हैं, विस्मरण का अर्थ होता है कि मतलब भूला हुआ, विस्मृत हो गया हो, हमें हमारी स्मृति में ना हो। तो वैसे ही विस्मरण चिन्ह या हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह ये तीनों एक ही हैं। जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं कोई भी वाक्य और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी शब्द छूट गया हो या फिर कोई अक्षर छूट गया हो, तो उस छूटे हुए वाक्य के नीचे या फिर ऊपर, अगर मान लीजिए नीचे अगर जगह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नीचे ही लिखेंगे। नीचे कैसे लिखेंगे अगर नीचे जगह नहीं हो, अगर हमने पूरा लाइन नीचे वाला भी भरा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए अगर उसके ऊपर स्थान हो तो आप वहां भी लिख सकते हैं। वहां पे विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे, मैं सीता के साथ गई थी, कहाँ गई थी ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा है या ये मैं लिखना भूल गई, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम लोग ऐसे विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे नीचे और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्कूल, बाजार, मतलब जहाँ भी जो भी लिखना हो, जो भी शब्द, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही लिखेंगे, जो कुछ भी, जो भी शब्द या अक्षर अगर हम भूल गए हैं लिखने के क्रम में तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जगह ना हो नीचे में तो आप इसको ऊपर में भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखेंगे।
अगला है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का ये जो प्रतीक बना हुआ है यहाँ पे कैसे होता है, डॉट 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 लिखा हुआ होता है। इसका जो प्रयोग है रिक्त स्थान को दिखाने में, जैसे आपसे अगर लिखा हुआ होता है ऐसे, आप लोग जब छोटे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में जो हमारी जो कक्षा की पाठ्य पुस्तकें होती थी उसमें लिखा हुआ होता था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वैसी स्थिति में नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए होते थे और बीच में जो हमें खुद से भरना था उस जगह पे ऐसे ही छोटा छोटा डॉट 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 दिया हुआ होता था और उसको हमें खुद ही फिल करना था। तो इसका ये दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। या फिर कहानी में जिज्ञासा लाने के लिए, यानी कि कुछ आप लोग देखते होंगे कि कुछ कहानियों को आधा बता के और उसके बाद ऐसे डॉट डॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी कि अगर आपको पूरा जानना है तो वो और आगे देखना होगा, मतलब इस तरीके से होता है कि यानी कि उसमें जिज्ञासा लाने के लिए कि आखिर बाद में क्या होता है। या फिर वाक्य में छोड़े गए अंश या फिर गोपनीय शब्दों को छुपाने के लिए भी होता है, यानी कि अगर हमने कोई भी वाक्य मैं बोल रही हूँ और बोलते बोलते मतलब उसको मैंने छोड़ दिया वहीं पे, तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया है इस चीज़ को या फिर हम यहाँ पे रुक गए हैं, तो इसको भी दर्शाने के लिए या फिर कोई गोपनीय शब्द ऐसे होते हैं तो उसको भी छुपाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम, उसके बाद यहाँ पे कोई इंसान है जो कि चुप हो गया है तो इसके लिए हमने यहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग किया, और उसके बाद छोड़ो रहने दो, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग किया। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा लाघव चिन्ह। यह इसका जो प्रतीक है कैसे लिखा जाता है ये यहाँ पे बना हुआ है। देखिए इसमें कई बार क्या होता है, गलतियाँ यहाँ होती हैं कि लोग ऐसे बिंदु दे के भी छोड़ देते हैं, तो वो बिंदु नहीं है, ये पूरा गोला है, छोटा सा गोला बनाते हैं। देखिए किसी भी बड़े शब्द को अगर हमें संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो ऐसे में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बड़ा शब्द और जो प्रचलित होता है, जैसे सामान्यतः मान लीजिए डॉक्टर को अगर डॉक्टर लिखना है तो इसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी डॉक्टर लिख देते हैं, इसको संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। या फिर अगर हमें मध्य प्रदेश लिखना हो तो म लिख के ऐसे हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और फिर प लिख के भी लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर उत्तर प्रदेश लिखना हो तो वैसी स्थिति में हम लोग भी यही करते हैं। तो लाघव चिन्ह का सीधा सा मतलब हुआ कि लाघव यानी कि यह लघु से बना है, लाघव मतलब छोटा, लघु से बना हुआ है, लाघव चिन्ह यही है। इसको में किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। अगला है हमारा दीर्घ उच्चारण या फिर प्लूत चिन्ह। इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर संस्कृत की किताबों में या फिर हिंदी में भी कई जगह पे इसका उपयोग मिलता है। देखिए प्लूत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लूत स्वर, हम लोग जब स्वर पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने प्लूत स्वर के बारे में पढ़ा था, तो उनके उच्चारण में भी इसका प्रयोग करते हैं। उच्चारण अगर हम कर रहे हैं तो उसको कैसे दर्शाएंगे, या फिर अगर हम लोग किसी राम को दूर से हम लोग आवाज़ दे रहे हैं राम, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, यह राम तो जल्दी से नहीं बोला गया है ना, राम को हमने लंबा खींचा है। या फिर किसी को भी अगर आप बुला रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा हमारा जो साउंड है वो तो लंबा खींचता है, तो उसको दर्शाने के लिए प्लुत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। यहाँ तक हो गई बात, आगे हम लोग देखते हैं। अगला हो गया हमारा पुनरुक्ति या फिर अनुवृत्ति चिन्ह। इसका निशान इस तरह से होता है, जैसे एक ही शब्द को अगर हमें बार बार लिखना हो और उससे बचने के लिए हम लोग पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्यतः ये एकदम कॉमन है, जैसे हमें कोई भी सामान अगर लिखना होता है कि हमें क्या क्या लाना है बाजार से, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमें 2 kg चावल चाहिए होगा या फिर 10 kg चाहिए होगा तो हम लोग ऐसे 10 लिख के ऐसे kg लिख देते हैं। फिर अगर हमें चाहिए कि 5 kg अगर आपको चीनी चाहिए तो हमने 5 लिखा, और इस kg को बार बार न लिख के इसकी जगह पे हम लोग ऐसे पुनरुक्ति या फिर अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो यही है, इसका मतलब होता है कि किसी भी शब्द को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग पुनरुक्ति या फिर अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला है हमारा रेखा चिन्ह। ऐसे जिसको अंडरलाइन ऐसे करते हैं किसी भी चीज़ को, यही हमारा रेखा चिन्ह, जिनमें शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी हो, यानी कि कुछ विशेष उससे जुड़ा हो, कुछ विशेष उसके संबंध में कुछ लिखना हो, या फिर उसका कोई विशेष अर्थ हो, या फिर पूरे अगर जो हमारा पैराग्राफ है, जो कहानी नाटक जो कुछ भी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण वही है तो उसके नीचे हम लोग रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब भी लुसेंट वगैरह या फिर कोई जीके की किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ऐसे तो पूरा किताब ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ होता है जो कि एकदम पूरा जो चैप्टर है उसका निचोड़ होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो गई बात, ये तो लगभग हर कोई जानता है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा टीका सूचक शब्द। क्या है कि इसका निशान कोई एक तरीके से नहीं दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार भी कभी कभी बना दिया जाता है, या फिर प्लस का निशान बना दिया जाता है, या फिर अंकों में ऐसे दे दिया गया होता है 1 2 3, या फिर हैशटैग का भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब किसी पैराग्राफ में कोई ऐसा शब्द आता है जिसके बारे में आपको अलग से सूचना देना हो या फिर उसका अलग से व्याख्या करना हो, तो उस शब्द के ऊपर यह जो टीका सूचक शब्द है इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही, कोई भी एक लगाया जाता है, और उसी चिन्ह को नीचे यानी उस पैराग्राफ से अलग नीचे या फिर ऊपर जहाँ भी जगह बचता है
उस जगह पे अलग से लगाकर वो सूचना लिखी जाती है। और ऐसे ही चिन्ह को हम लोग टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप लोग अगर लूसेंट कभी पढ़े होंगे तो उसमें कुछ कुछ शब्दावलियाँ जो होती हैं वो बहुत ही मुश्किल होती हैं, जिनका अर्थ सामान्य लोगों को नहीं पता होता है। तो वैसी स्थिति में, या फिर आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी बुक्स अगर आप हिस्ट्री की उठा लीजिए, या जैसे स्पेक्ट्रम का बुक आ गया, उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें या फिर कोई महत्वपूर्ण तिथि लिखा हुआ होता है या फिर किसी का नाम लिखा हुआ होता है, तो जिसके बारे में विस्तृत अगर हमें जानना जरूरी हो तो वैसी स्थिति में वहाँ पे ऊपर में टीका सूचक शब्द, ऐसे चिन्ह जो होता है वो लगा दिया जाता है। अगर स्टार बना दिया जाता है या फिर 1 2 3 लिख दिया जाता है, और ऐसे कोई सा भी चिन्ह ऐसे प्रयोग करके, और उसके बाद उस चीज़ के बारे में नीचे अगर मैंने स्टार वहाँ पे लगाया हुआ है किसी भी बुक में, तो नीचे ऐसे स्टार बना के और उसके बाद उसका विस्तृत विवरण दिया गया होता है उसी पेज में, या फिर ये हो सकता है कि किसी अध्याय के अंत में भी दिया गया हो। मतलब यही है हमारा टीका जो सूचक चिन्ह होते हैं वही है। तो यहाँ तक हो गई बात, यहाँ तक समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। अगला है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। ये इसका निशान बना हुआ है। किसी भी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैथ्स में तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो किसी भी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने अनुज लिखा है, तो अनुज का अर्थ क्या होता है? छोटा भाई होता है। तो वैसे ही इसके बाद में यहाँ पे हमने तुल्यता सूचक चिन्ह दे दिया है। इतना बड़ा शब्द वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। तुल्यता सूचक यानी कि तुलना वाला चिन्ह, तो इसका प्रयोग हम लोग ऐसे कर देते हैं। या फिर अगर हमें बताना हो कि पाषाण का अर्थ, तो पाषाण में हम लोग लिख देते हैं बराबर, ऐसे लिख के ऐसे चिन्ह लगा के, और फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि उसका अर्थ लिख देते हैं, पत्थर लिख देते हैं। वैसे ही तुल्यता सूचक चिन्ह जो होता है इसका निशान यही है। इतना ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, लेकिन इसको तुलना सूचक चिन्ह भी बोल सकते हैं। तुल्यता न याद रखे, तुलना सूचक चिन्ह भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना चाहिए हम किस नाम से याद रखते हैं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला है हमारा अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह यानी कि किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग होने के लिए हम लोग इस अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका निशान ये इस तरह से दिया जाता है। इसको आप इतना लंबा चौड़ा परिभाषा की तरह याद मत रखिए। जैसे अथवा चिन्ह का मतलब हो गया, जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उस टाइम में क्या कुछ चाहिए होता है। अगर आपसे मांगा गया है, उसमें दिया गया है उसमें विवरण कि आधार कार्ड, उसके बाद फिर अथवा चिन्ह, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, तो इसका मतलब हो गया अथवा चिन्ह यही है। या तो आप आधार कार्ड लेकर आइए, या फिर आपको पैन कार्ड का विवरण भरना है, या फिर आपको वोटर आईडी कार्ड का विवरण भरना है। तो ये यही हो गया हमारा अथवा चिन्ह। तो इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। यहाँ तक हो गई बात। आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, इसका प्रयोग भी करते हैं। हालांकि ये चीज़ होता है कि हिंदी में उसका नाम थोड़ा अलग और थोड़ा मुश्किल बना के दिया गया होता है, तो हमें याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। देखिए, किसी भी लेख का, निबंध का, अध्याय का या फिर पुस्तक की समाप्ति के बाद समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए क्या है कि इसका मैंने कोई निशान नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई निश्चित निशान नहीं होता है। जैसे अगर आप कोई भी लेख या अध्याय समाप्त हुआ तो उसके बाद आप ऐसे ऐसे निशान भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी निशान बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यह कई प्रकार का हो सकता है, इसका निश्चित नहीं है। इसी को हम लोग समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। यहाँ तक हो गई बात। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।